अच्छा, रिकॉर्डिंग भी रहेगा। स्टार्ट। ठीक, तो आज हम नया चैप्टर देखने वाले हैं। नया यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हमने इससे पहले जो पढ़ा है, हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर देखा है। उससे पहले भी हमने देखा मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा। हम ये जान चुके भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बिहेव करता है, ये फील्ड कैसे होते हैं, ये हमको पता है। आज हम जानने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कुछ सिमिलर देखिए क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास करते हो। भाई उन नंबर मैग्नेटिक लाइन की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing perpendicular through the surface is called मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपको अंदाजा हो, सिमिलर तरीके से आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह क्या बता रहा है आपको कि ये नंबर बता रहा है कितनी मैग्नेटिक लाइन पास होती है किसी सरफेस से परपेंडिकुलर, उन लाइनों की संख्या है। सेम वैसा ही जैसे हम किसी सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक लाइन पास होती है उनकी नंबर की संख्या को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके यूनिट की बात करें, एंड इट इज डिनोटेड बाई देखिए जैसे हमने वहां पे फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक में यहाँ ई लिख देते हैं, फाई ई। वैसे सिमिलर तरीके से हम यहाँ क्या लिखेंगे, फाई बी। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या करेंगे, यूनिट अगर इसके बारे में हम देखें, यूनिट इसकी होगी, पहले हम देख लेते हैं। फाई बी क्या होगा आपका, बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है। हम जानते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो क्या हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। जैसे अगर बात करें ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं ए है, और यहां से ये मैग्नेटिक लाइन ये है, बी है, और सेम अगर सरफेस हम इस डायरेक्शन में लें, दैट इज द थीटा इक्वल्स टू 0। दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0। अगर इसको देखा जाए हम तो फाई बी कितना हो जाएगा आपका, बी मॉड बी मॉड ए एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू हमको पता है कितना होगा, 1 होगा, दैट इज बी इंटू ए। तो यहां से यूनिट आप पता लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या एक यूनिट और बता सकते हैं, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड ए एरिया है, दैट इज मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और बनती है, दिस इज द वेबर। वेबर भी एक इसकी यूनिट है, या हम बोले टेस्ला
मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई। बाकी अब यहाँ पे ये है कि मैग्नेटिक जो लाइन है वो क्या करे, सरफेस के परपेंडिकुलर ये पास हो रही, और एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0। ये जरूरी नहीं है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो, उसके परपेंडिकुलर ही पास हो सकता है किसी एंगल बनाए, कोई एंगल पे हो, और एंगल कैसा हो, कुछ इस तरीके से हो। हमारा एरिया वेक्टर तो यही रहेगा ए, और मैग्नेटिक लाइन कुछ ऐसे जा रही है, दैट इज कुछ एंगल बना रहा होगा, इससे थीटा है। तो अब यहां पे बी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दो डायरेक्शन, एक होगा हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा, एंड सेकेंड वन दैट इज बी साइन थीटा। तो एक हमारा क्या है, एक एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, एंड दूसरा क्या है, उसके परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर वाले को लेते हैं, साथ में एरिया वेक्टर को लेते हैं, तो जब हम बी डॉट ए करेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, वो हम परपेंडिकुलर लेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉस क्या है 90 बन जाएगा, और जिससे हमारा जो 0 आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, आप देखिए, दैट इज फाई इक्वल्स टू बी कॉस थीटा एंड, या इसको इसी तरीके से बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये एंगल अगर आपका कोई हो, जिस एंगल पे हो, किसी एंगल पे हो, तो उसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो कि उसके परपेंडिकुलर हो सरफेस के। तो ये इस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पहली शुरुआत की गई थी लगभग 1838 में, वो सबसे पहले शुरुआत किया गया था फैराडे के द्वारा। तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको हम देखते हैं कैसे उनको पता लगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और क्या वजह है जहाँ पे ये कारण हुआ कि इंडक्शन जैसे फिनोमिना हो रही है। भाई एक जादू ही है कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज कर रहे हैं और इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे कुछ करंट या वोल्टेज मिल रहा है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है ये। तो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, अब उनका पहला ये था, अगर हम किसी लूप को लेते हैं, सर्कुलर लूप को, भाई यहां पे क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं, मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अंदर। अगर हम इसे चेंज करते हैं, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उन्होंने देखा जब ये चेंज, अब ये फील्ड हर जगह है, यहाँ पे इसके चारों ओर, यहाँ के अंदर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक फ्लक्स जो है, एक प्रकार का फ्लक्स क्या होगा, लगातार चेंज होगा, और इसके चेंज होने के कारण से इसमें एक करंट फ्लो हुआ। अभी हम बताएंगे कैसा करंट, ये क्यों फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन में। अभी तो भाई केवल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उन्होंने देखा ऐसा कि जब भी हम चेंज करते हैं, किसी भी कंडक्टिंग लूप हो या कोई भी कंडक्टर हो, और वो ऐसी जगह रखा हो जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, तो वहां पर एक जो है करंट उस कंडक्टर में फ्लो करता है, जो कि कोई भी बैटरी यहां नहीं लगा हुआ, किसी भी प्रकार की बैटरी नहीं लगी हुई है। दूसरा देखें, सेम ऐसा ही हुआ, अगर कोई कंडक्टर लूप है आपका, और उसमें हम क्या कर रहे हो, इसका एरिया चेंज कर रहे हो। इस बार एरिया क्या हो रहा है, चेंज। मीन्स अगर कहीं पे ऐसा रेडियस इसका आर है, अब किसी भी तरीके से इसका एरिया हम घटा बढ़ा सकें, किसी भी तरीके से, कोई भी प्रोसेस हो। फिर से देखा गया, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की ओर है, अगर फिर से है अंदर की ओर, तो ये इस बार मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पे कांस्टेंट है, समझिए मेरी बात को। हमने एक बार क्या चेंज किया, उन्होंने देखा जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तब यहां पे क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे करंट फ्लो कर रहा है, और इस दौरान यहां पे एरिया क्या है,
कांस्टेंट रखते हैं हम, और अब थीटा की बात करें, हम इस लूप को घुमा भी नहीं रहे हैं, तो थीटा भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वहां पे हम देखिए क्या कर रहे हैं दूसरे केस में, कि एरिया हम चेंज कर रहे हैं, एरिया हम चेंज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आप समझिए कि इसका एरिया हम चेंज कर रहे हैं, रेडियस को कम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज थीटा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट है। एरिया चेंज हो रहा है, बी कौन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, और फिर से देखा गया क्या हो गया, एक करंट फ्लो कर रहा है अभी भी। आप समझिए, एक बार मैंने क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, ए कांस्टेंट रखा, थीटा कांस्टेंट रखा, फिर से करंट फ्लो किया। उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, जब एरिया को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा, थीटा को कांस्टेंट रखा, फिर से एक करंट फ्लो हुआ। तीसरा केस क्या था, तीसरी बार उन्होंने क्या किया, एक लूप बनाया और इसको क्या किया, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में कोई रॉड गया है, केवल लूप इतना ही है कंडक्टर का, इसको किसी ओमेगा कोणीय वेग से, एंगुलर वेलोसिटी से दी गई। अब इससे क्या होगा, जब इसको घुमाएंगे तो क्या चेंज होगा, ए और बी के बीच का एंगल, दैट इज इस बार क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, मीन्स थीटा चेंज हो रहा है। इस बार हमारा क्या होगा भाई, बी तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, एरिया हम इस बार कांस्टेंट ही रख रहे हैं, और थीटा क्या हो रहा है, इस बार चेंज हो रहा है। और हमने फिर से देखा, इस केस में भी एक करंट फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, बाकी सब एरिया वेक्टर वो भी कांस्टेंट रखा, थीटा कांस्टेंट रखा, फिर भी एक करंट फ्लो कर रहा है। दूसरी बार हमने क्या किया, एरिया को चेंज कर रहे हैं, बी कांस्टेंट रखा है, थीटा कांस्टेंट रखा है, फिर से एक करंट फ्लो करता है। हमने एरिया कम ज्यादा किया, और फिर से मैग्नेटिक लाइन वहां पे होंगी, ये सब मैग्नेटिक लाइन फैला हुआ है, सब अंदर की हो रहा है, ये सिंबल बनाया है ना मैंने, ये यहां पे सब जगह क्या है, मैग्नेटिक लाइन है। और इस केस में कांस्टेंट है, यहां पे मैग्नेटिक लाइन ही चेंज हो रहा है। अब देखिए कि तीनों केस में, तीनों एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है, मींस बी चेंज करने पे, चाहे एरिया चेंज करें या थीटा चेंज करें, तीनों ही केस में हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है। अगर हम सीधा सीधा बोलें ये तीनों केस को देखते हुए, कि जब भी हम किसी कंडक्टर में, जो कि कंडक्टर के साथ कुछ मैग्नेटिक लाइन लिंक हो, अगर उसमें हम चेंज करते हैं उसके फ्लक्स में, तो क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो करता है। अब करंट का हम नाम रखेंगे आगे चल के। अब करंट आता किससे है, किसी वोल्टेज से आएगा। एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, जिसे बाद में कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इस करंट को नाम दिया गया इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। आइए देखते हैं इन तीनों तरीकों से, आप समझिए फाई में कौन कौन सी टर्म है, फाई में टर्म है, फ्लक्स में बी है, ए है, थीटा। जब तीनों के तीनों चेंज करने पे एक हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, या कहें भाई ईएमएफ जनरेट होने से करंट जनरेट हो रहा है, कौन सा, इंड्यूस करंट बोलते हैं। इसका मतलब जब भी किसी कंडक्टर से लिंक फ्लक्स में चेंज किया जाएगा, भाई इससे फ्लक्स ही बनता है, तो क्या जनरेट होगा, एक हमारा वहां पे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट होगा। करंट कब जनरेट होगा, जब वो क्लोज्ड लूप बनाएगा। तो फैराडे ने इसके हिसाब से, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ रूल दिए। कुछ रूल कैसे हैं उनके, आइए देखते हैं वो रूल क्या है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने दो नियम दिए। दो नियम कौन कौन से हैं, एक बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, एंड सेकेंड वन इज फैराडेज
सेकेंड लॉ। दो नियम दिए इन्होंने, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। दोनों एक ही बात बताते हैं, थोड़ा सा अंतर डिफरेंस है उन्होंने इस समय जो दिया था। आइए देखते हैं ये क्या है। पहला लिखते हैं हम फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ? क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ? चेंज इन मैग्नेटिक, भाई तीनों को मिला के क्या बनता है? बी ए एन थीटा। चेंज इन बोल सकते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with a conductor produces an induced EMF। इनका पहला रूल क्या है, पहला लॉ क्या है कि भाई जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे किसी कंडक्टर के, जिसमें क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक होगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा? एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करेगा। दूसरी बात, इसी में क्या कहा गया? इफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर क्या हो, वही कंडक्टर जिसमें हम इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसी कंडक्टर को हम क्लोज्ड लूप बनाएं, भाई लूप बनाने का मतलब इस वायर को एक दूसरे से लिंक हो, जुड़ा हुआ हो, तो क्या इफ कंडक्टर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप देन एन इंड्यूस्ड करेंट, भाई पहले वोल्टेज आएगा फिर करंट आएगा, इंड्यूस करेंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। पहला क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर के जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक हो, मैग्नेटिक लाइन बोल सकते हैं, लिंक हो, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो वहां क्या क्रिएट होगा? एक प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन अगर वही कंडक्टर फॉर्म करता है एक क्लोज्ड लूप, कोई क्लोज्ड लूप अगर फॉर्म करेगा तो वहां पे क्या फ्लो करेगा? उसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या फ्लो करेगा? एक करंट फ्लो करेगा उसमें। आप इसको देख सकते हैं, देखिए अगर सपोज करिए कोई ऐसा लूप है, यहां पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और यहां पे हम एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ में जाता है आपका मैग्नेटिक लाइंस, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो है ये क्लोज लूप ही फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ से आगे जाएंगे। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट को हम पास मिलाएंगे इस लूप के, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा? इसके साथ जो भी मैग्नेटिक लाइन इसके साथ लिंक होगी वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इस क्लोज्ड लूप से क्या है? लिंक है, और वो भी क्या हो रहे हैं? जब इसके पास हम लाते हैं कुछ वेलोसिटी से, ये चेंज भी हो रहा है, और जब चेंज होगा इसमें क्या फ्लो करेगा? एक करंट फ्लो करेगा, और एक करंट फ्लो जब करेगा तो उसी को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। और यहां पे ये कारण क्या है? क्योंकि यहां पे जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसके कारण से यहां पे क्या जनरेट होगा? एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। आप देखते हैं फैराडे सर ने दूसरा लॉ क्या दिया था?
फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? अब उस इंड्यूस ईएमएफ के बारे में इसमें बताया गया है कि आखिर उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आइए देखते हैं वो वैल्यू कितनी होगी। इन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with time। इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे दिखाएंगे? ई से दिखाए थे, जिसका कोई और मतलब नहीं, वोल्टेज ही है। ये वोल्टेज ही जनरेट करेगा वहां पे कंडक्टर में, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो वो कितना होगा? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके प्रोपोर्शनल होगा। सॉरी, ये क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन घटाएंगे, इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। दैट इज डी फाई बी अपॉन डी। जहां पे जो कांस्टेंट है यहां पे आता है, वो इसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू डी फाई बी बाई डी। ये है फैराडे सर का सेकेंड लॉ। तो हमने दो नियम देखे, पहला का फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे किसी कंडक्टर में, और कंडक्टर कहाँ हो? उसमें लिंक हो, वहीं पे हो जहां पे मैग्नेटिक लाइन है, अगर उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करेंगे तो वहां क्या क्रिएट होता है? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। अगर वही कंडक्टर कोई क्लोज्ड लूप बनाएगा तो वहां क्या फ्लो करेगा? एक करंट फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं वोल्टेज है तो वहां करंट आएगा, कंडक्टर है तो करंट फ्लो करेगा। दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया? इसके विषय में बताया कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जनरेट हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो कितना होगा? दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, उसका मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। हम इक्वल का साइन लगाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 1 रखते हैं, एक्सपेरिमेंट तरीके से निकाला जाता है, ये 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? डी फाई बी अपॉन डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या इतना समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। आगे अगर इतना समझ चुके हैं तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, फाइंड induced EMF if phi b equals to 5t square t cube and 4t square minus 1। प्लस करते हैं, फाई बी कितना है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है? 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1। देन find induced EMF at t equals to 2 सेकेंड। समय कब निकालना? 2 सेकेंड पे निकालना है आपको। क्या निकालना है? कि इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होगा, कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। अब उस कंडक्टर जो भी रखा होगा कंडक्टर ही होगा, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो अगर उसमें हम कहें कि फ्लक्स हमारा ऐसा है, तो फाइंड करिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा जब टाइम कितना हो? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड टाइम है, तो बताइए कितना होगा। तो आपको करिए, इसको ट्राई करिए एक बार, थोड़ा समय देते हैं आपको, करिए।
बड़ा सिंपल सा है, आ जाना चाहिए आपका। चलिए करते हैं। जो हमको गिवन है वो क्या दिया गया है, 5b दिया गया है। 5b कितना है, 5t³ प्लस 4t² एंड प्लस 1, ये दिया गया है। इससे पहले हमने अभी अभी कुछ देर पहले बताया कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वही निकालना है हमको, और वो क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज d∅b/dt, अभी ऊपर लिखा हुआ है। तो हमको इसको क्या करना है कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ E हो जाएगा। E इक्वल्स टू क्या होगा, d∅b अपॉन, यही हो, पुट द वैल्यूज एंड डिफरेंशिएट इट, वी गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। कैसे डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा ये, t के रिस्पेक्ट में करिए, ये हो जाएगा t³ है तो कितना आएगा 15t² प्लस 8t, बाकी 0 होगा। कहाँ पे निकाल रहे हैं, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यही वैल्यू है ना, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देन E इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, रखिए इसमें वैल्यू, तो हो जाएगा 15 एंड t² की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 15 4 प्लस 16, दैट इज 60 प्लस 16। तो जो हमारा वोल्टेज ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, 6 एंड 7 76 वोल्ट। भाई यूनिट क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कि आप ईएमएफ से कुछ अलग मत समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। भाई अच्छा बताइए, किसी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को फोर्स कौन देता है कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाइए, एक पोटेंशियल डिफरेंस ये तो होता है। किसी में करंट फ्लो करवाने का तरीका क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो। सेम ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे फोर्स देता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में है तो वोल्टेज ही, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। कितना आएगा, 76 वोल्ट। क्लियर। चलिए एक और टॉपिक है इसी में, इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेंज, उन्होंने इस विषय में कुछ बताया, उसको भी देखते हैं क्या बताया उन्होंने। इनका क्या कहना था, इनका कहना यह था कि जो भी हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जो भी ईएमएफ हमारा जनरेट होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस करेगा। मेरी बात समझिए, इनका कहना यह था कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ किसी कंडक्टर में जनरेट होता है, किसके कारण से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। अब वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से, किसी वजह से हो रहा होगा, कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे होंगे आप। तो वो जो चेंज होता है, जब भी जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उस कंडक्टर में, वो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। चाहे वो बढ़ाए तो बढ़ने नहीं देगा, घटाएगा तो उसको घटने नहीं देगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is always such that it opposes the cause प्रोड्यूसिंग इट। मीन्स कि जो भी इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो ये क्या करेगा, जो कॉज है वो क्या करे,
इसमें ईएमएफ जो भी जनरेट हो रहा है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है चेंज दो तरीके से हो सकता है वो घट रहा हो सकता है वो बढ़ रहा हो। तो दोनों से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है और दोनों से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जनरेट होगा। लेकिन जनरेट होने का तरीका क्या है कि जब भी वो जनरेट होता है तो उस कॉज का अपोज करता है। अगर वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, घट रहा होगा तो उसको घटने नहीं देगा, उसको बढ़ाएगा। दूसरा, अगर वो बढ़ रहा होगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको क्या करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में अपना फील्ड क्रिएट करेगा। एंड ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन, लेंज लॉ किस पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी इस पे देखेंगे एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये कैसा है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम। सपोज करिए ये कोई हमारा क्लोज्ड लूप है और यहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, पूरी जगह पे, यहां पे जहां पे ये लूप रखा हुआ है। और कैसा है, ये अंदर की ओर है बी, और ये कंडीशन क्या है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में, अंदर की ओर। यहां पे क्या है, इस कंडक्टिंग लूप के चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो भी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हमारा फ्लक्स क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करेगा। जब भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अब जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड जो भी ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन कैसे, देखिए, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ये क्या करना चाहेगा, ये फाई को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा ना। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फाई इंक्रीज करेगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि क्या उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, या उसकी पोलैरिटी उस ईएमएफ की ऐसी होगी जिससे क्या हो, फाई डिक्रीज करे, उसको बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब अगर हमारी मैग्नेटिक लाइंस अंदर की ओर जा रही हैं तो क्या करेगा, ये ईएमएफ या करंट इस ऐसी डायरेक्शन में क्रिएट करेगा जिससे क्या हो, इस मैग्नेटिक लाइंस की क्या हो, अपोज करे। अपोज करने का मतलब क्या है, अगर ये मैग्नेटिक लाइन अंदर की ओर जा रहे हैं तो ये अपना फील्ड ऐसा क्रिएट करे जिससे क्या हो, मैग्नेटिक लाइन बाहर की ओर आए। शुरू में देखिए जैसे हमने पहले लिखा था भाई, करंट की डायरेक्शन को भी बताएंगे कैसे वो करंट की डायरेक्शन वहां क्रिएट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहां पे जब करंट की डायरेक्शन हम देखिए, अगर सपोज करिए एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये डायरेक्शन है, तो हमारा मैग्नेटिक लाइन किधर होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं। देखिए करंट कर्ल करिए तो अंगूठा क्या बताता है, हमारा मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन को बाहर की ओर है। लेकिन अगर हम यही क्लॉकवाइज लें तो किधर जाएगा, अंदर की ओर। अब अंदर की ओर अगर लेंगे तो ये तो मैग्नेटिक लाइन को और फ्लक्स को फिर से इंक्रीज करेगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, ये क्या करता है, अपोज करता है। यहां देखिए अपोज करता है, जो कॉज किसको, जो प्रोड्यूस कर रहा है इसको। इसका मतलब ये ऐसा ईएमएफ या करंट जनरेट करेगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे, मतलब बाहर की ओर। अब बाहर की ओर करने के लिए क्या करेगा, इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ, किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अब
कुछ डायरेक्शन, ये लूप है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है यहाँ पे बी, जब देखिए एरो बनाऊंगा नीचे की ओर मतलब बी डिक्रीज कर रहा है, आप समझ लीजिएगा, समझिएगा कि जब ये हम एरो बनाए हैं, क्रॉस बनाए, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन कैसा होगा, इसके चारों ओर अंदर की ओर, और ये एरो बनाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, पाई हमारा क्या, फ्लक्स क्या होगा यहां पे, ये भी डिक्रीज करेगा, फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब यहां पे एक ईएमएफ क्रिएट होगा, वो कुछ ऐसी डायरेक्शन लेगा, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जिससे क्या करे, अगर यहां मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो इसका घटने का अपोज करेगा, विरोध करेगा, कि उसी डायरेक्शन में क्या करेगा और मैग्नेटिक लाइन भेजेगा। या हम कहें कि इंड्यूस करंट जो फ्लो करेगा, करंट उसकी भी डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि भाई ईएमएफ से तो करंट आएगा और जो ईएमएफ की पोलैरिटी रहेगी उसी हिसाब से करंट आएगा। तो दोनों एक ही बात है कि या इंड्यूस ईएमएफ कहें कुछ ऐसी डायरेक्शन लेगा, या करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जब ये घट रहा है तो क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब इस बार ये क्या करना चाहेगा, फाई बी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक लाइन भेजेगा। तो इस कंडीशन में बताइए क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होगा, विचार करिए खुद से। भाई बी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, और यह करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जिससे फाई बी क्या करे, इंक्रीज करे, फाई बी इंक्रीज करे। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मैग्नेटिक लाइन होगा वो क्या उसी डायरेक्शन में फ्लो करवाए, क्योंकि यहां डिक्रीज कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि अंदर की ओर हो, अंदर की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, दैट इज इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस लूप में क्लॉकवाइज होगी। समझ में आया ये? आइए आगे देखते हैं कुछ। यहां पर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट आई है, और आई कैसा है, जो करंट है इसमें वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पर एक लूप रखा हुआ है, यहां पर एक लूप रखा हुआ है, तो आपको बताना है इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये वायर अलग से, भाई हम जानते हैं कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फील्ड जनरेट करने का मतलब मैग्नेटिक लाइंस होंगी, उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, और करंट इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा होगा। अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो इस मैग्नेटिक जो लूप है कंडक्टिंग उससे लिंक होगा। अब जब लिंक होगा तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या क्रिएट होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। ईएमएफ क्रिएट होने से करंट फ्लो करेगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अगर बात करें यहां पे करंट क्या है, ऊपर की ओर है, हम अंगूठे की डायरेक्शन में करंट को रखेंगे। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वहां पे क्या करेंगे, फिंगर को पॉइंट करेंगे। अब उसके बाद जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसा होगा, अंदर की ओर होगा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, और साथ में यहां पे करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जब करंट इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। यहां पे किस तरफ, अंदर की ओर। समझ में आया कि नहीं, ये पढ़ रखा है ना आपने पहले मूविंग चार्ज वाले में, कि जब भी कोई कंडक्टिंग वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके चारों ओर क्या होता है,
एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, और जब इंक्रीज करेगा इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन हमने निकाली अंदर की ओर है, और यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, फाई इंक्रीज करेगा। अब जब फाई इंक्रीज कर रहा है, अब क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन वो ऐसी चूज करेगा जिससे क्या करे, इसका अपोज करे। देन ईएमएफ और इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ बोले या करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जिससे ये क्या करे, 5B का डिक्रीज करे, घटाए, उसको अपोज करेगा। क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर है तो यहां पे कुछ करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जिससे क्या हो, बाहर की ओर फील्ड बनाए। मतलब यहां पे जो फील्ड इसका करंट की वजह से वो किस तरफ हो, बाहर की ओर हो। ऐसे करने का तरीका क्या है, इसमें करंट किधर हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दैट इज आईडी बोल सकते हैं। ये करंट अलग है, ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है आपका, ये क्या है, इसके कारण से, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से यहां पे करंट फ्लो करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ये तो भाई हमने किसी बैटरी से फ्लो करवाया है, और यहां पे क्या हो रहा है, विदाउट बैटरी, यहां पे चेंज करने से यहां पे करंट जनरेट हो रहा है जहां पे इस कंडक्टर में किसी भी प्रकार का कोई बैटरी जुड़ा हुआ नहीं है। उस सदी की सबसे बड़ी खोज है, जहां पे भाई इतनी महंगी बैटरी या करंट का सोर्स है, वहां पे क्या कर रहे हैं हम, चेंज करने से क्या क्रिएट कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक करंट जनरेट कर रहे हैं उस समय। क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल और हैं। एक एग्जांपल आप देखिए इस तरीके से, यहां पे एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, सेम ऐसा ही बता सकते हैं आप, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, इसमें करंट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है करंट, और एक लूप यहां पे रखा हुआ है जो कि फिक्स डिस्टेंस जो है ये चेंज नहीं होगा, ये बराबर में है, ये डी ही रहेगा जब तक रहेगा। तो आपको बताना है कि इस लूप में, कंडक्टिंग लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत सिंपल सा है, सेम ऐसा ही आप समझिए तो आप बता सकते हैं इसको। ट्राई करिए एक बार। अगर यहां पे देखिए करंट की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी, होगी कि नहीं? यहां पे देखिए, अंगूठे को रखिए, अब पाम के परपेंडिकुलर क्या होगा डायरेक्शन, अंदर की ओर। और जब करंट डिक्रीज कर रहा है, डी क्यू बाई डी टी डिक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, तो हमारा फाई क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा। अब जब फाई डिक्रीज कर रहा है तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहें, इसकी पोलरिटी या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जिससे जो भी कॉज है जहां से जनरेट हो रहा है उसका अपोज करे। अपोज करने का मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, इसको डिक्रीज होने नहीं देगा। अब क्या करेगा, उसी फील्ड की डायरेक्शन में अपना करंट ऐसा बनाएगा जिससे मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या हो, उसी ओर। अब अंदर की ओर होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, अंदर जा रही है, और क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो 5B अब क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने का तरीका क्या है, अपनी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे ही चुने जिससे क्या हो, मैग्नेटिक लाइन उधर ही जाए, अंदर की ओर। इसका तरीका क्या है, इस बार हम करंट कैसे फ्लो करवाएंगे, क्लॉकवाइज होगा ना, तभी तो अंदर की ओर जाएगा। यहां पे फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा अंदर, इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट।
चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। ये कोई करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई, और इस बार आई क्या है, करंट जो है जो भी है स्टेडी स्टेट में है, मतलब कांस्टेंट है। रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी क्या है, वो स्टेडी स्टेट में है, वो लीनियर अपना है, दैट इज कांस्टेंट है। और यहां पर एक स्क्वायर लूप है, इसकी डिस्टेंस यहां से कुछ है डी है, सपोज करिए डी है, और ये लूप को हम क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से इस ओर ले जा रहे हैं। x मानिए उसको, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। इस वायर से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है ये v वेलोसिटी से। अब इस बार करंट क्या है, कांस्टेंट है। अब इस लूप में जो है डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की, ट्राई करिए एक बार हमारा करंट इस बार क्या है, करंट हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, आसपास कांस्टेंट होगा। लेकिन इस बार क्या करें, हम लूप को v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं। v क्या है, कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी है मान लीजिए कांस्टेंट है। अब देखिए कोई भी एक वायर है ऐसा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो कैसा होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो कैसा डिपेंड करता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो दूरी होगी उससे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये कंडक्टिंग लूप दूर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझिए भाई, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, किधर होगा, अंदर की ओर होगा। लेकिन क्या है, ये लगातार लूप क्या दूर जा रहा है इस वायर से, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि कांस्टेंट होगा उसका फील्ड, लेकिन फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन ये लूप v वेलोसिटी से जा रहा है, जो कि इसमें क्या होगा, लगातार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करने से यहां पे क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टिंग लूप दैट क्रिएट अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड ईएमएफ क्रिएट अ इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जिससे ये जो चेंज हो रहा है इसका अपोज करे, मींस उसी डायरेक्शन में एक अपना मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइन को भेजे जिधर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मींस यहां पे देखिए कि B हमारा क्या कर रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, और ये B क्या करेगा, यहां पे डिक्रीज कर रहा है। भाई इधर ले जाएंगे तो क्या डी बढ़ता चला जाएगा ना, जब डी बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, डी बढ़ने पे बी घटेगा। डी जैसे दूरी बढ़ेगी इसकी, वैसे वैसे बी क्या होगा, घटेगा। अब बी घटने से हमारा फाई क्या, फ्लक्स क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। फ्लक्स क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। मींस इंड्यूस ईएमएफ या कहें इंड्यूस करंट, ये कुछ ऐसा जनरेट करेगा जिससे क्या हो, फाई बी हमारा घटे ना, उसको बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जिससे इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। तो अगर मान के लिए कुछ देर बाद ये लूप यहां पहुंचता है, कोई डिस्टेंस है मान लेते हैं, कुछ दूरी पे पहुंचा v वेलोसिटी से, ये अगर यहां पे पहुंचा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगी, ऐसा करंट फ्लो करे जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो, अंदर की ओर हो। अंदर की ओर होने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, तभी तो अंदर जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। क्लॉकवाइज जब अंदर जाएगा तो फाई भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, घट रहा है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। देखिए जो भी कॉज होगा जिसके कारण से भी ये जनरेट हो रहा है उसी का अपोज करेगा। अब ये घट रहा है, इसको घटने नहीं देगा, बढ़ाएगा। अगर यही बढ़ रहा होता, आपने ऊपर देखा वो क्या कर रहा है, बढ़ा, उसको घटा रहा है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन क्या होगी करंट की, दैट इज क्लॉकवाइज। आईडी की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लियर है आप इतने?
आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए और सभी लोग जो है क्लास अटेंड किया करिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी में। जितने भी तरीके हो सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट करने, मैं सभी पे डिस्कस करूंगा, जिससे कभी भी ये ना हो कि आपको कहीं पे पूछा जाए या कैसे होगा, या आगे चल के जो भी हम डेरिवेट करेंगे या फार्मूले आएंगे जो भी वहां पे यूज होगा, आप बता सके कि इंड्यूस करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, चलिए अब यहां पे एक करंट है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये है कि वो क्या है कि जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इसके आसपास, वो दूरी उस वायर की अपेक्षा बहुत कम है। सपोज करिए अब 100 मीटर का वायर है, अब मैं उससे वायर से 1 सेंटीमीटर दूर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो उसके उस पॉइंट के लिए वो वायर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हम चाहे बोले इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है या बोले लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि यहां रिलेटिव बातें हो रही ना। हम 1 सेंटीमीटर दूर उस वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और वायर की लेंथ कितनी है, 100 मीटर है, तो उस 1 सेंटीमीटर की दूरी के लिए वो वायर क्या होगा, इनफाइनाइट है। या हम इसी को वर्ड में यूज कर सकते हैं क्या, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और यहां पे क्या है, एक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट, और एक लूप है हमारा, ये है, दूरी कितनी है, डी, और ये लूप इस बार किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर इसको y मान लेते हैं कि भाई कितना है, ये i डायरेक्शन है, i कैप है, ये j कैप है, तो किस डायरेक्शन में है, j कैप डायरेक्शन में, सीधा ऊपर जाएगा एकदम। तो इस केस में जो है इसके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कोशिश करिए। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इस बार करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अभी ऊपर हमने लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। भाई ये घटे बढ़े तो बात दूसरी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा करंट तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है, उसकी दूरी जो ये डी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे डी भी कांस्टेंट होगा। भाई अगर इस डायरेक्शन में वायर की इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डी हमेशा हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना। भाई हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा ये। अब कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि यहां पे किसी भी प्रकार का जो भी इस कंडक्टर से फ्लक्स लिंक है उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। सो यहां पे इस केस में बी हमारा क्या है, उसकी डायरेक्शन तो हम बता ही सकते हैं क्या है, अंदर की ओर होगा। और बी क्या होगा, यहाँ पे ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है इसके लिए, इस लूप के लिए कांस्टेंट होगा। ना आई बढ़ रहा है ना डी में कोई चेंज आ रहा है, तो हमारा फाई क्या होगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ की बात करें अगर हम, भाई ईएमएफ तभी करंट आएगा, या हम कहें चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इंड्यूस्ड करंट की बात करें। हमने अभी कुछ देर पहले देखा था क्या होता है, दिस इज डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। अब जब हमारा फाई बी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दैट इज जीरो। अब बताइए जब हमारा ईएमएफ जीरो है, जब हमारा ईएमएफ जीरो है तो जाहिर सी बात है जब वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो करंट कैसा, दैट इज इंड्यूस करंट भी हमारा क्या होगा, जीरो। तो इस केस में किसी भी प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा।
चलिए एक और लास्ट में देखते हैं हम लोग, एक केस और देख लेंगे मैग्नेट वाला, उसके बाद ये काम इसका खत्म। चलिए सपोज करिए ये कोई कंडक्टिंग जो है कॉइल है। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा प्लास्टिक से सपोर्ट करके यहाँ पे प्लास्टिक से जो है इसको सपोर्ट करके मैं यहाँ एक स्टैंड बनाता हूँ। ये कुछ ऐसे बना हुआ है और मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट जो है यहाँ पे ये, जिसका ये है नॉर्थ पोल एंड ये है साउथ पोल, इसको मैं यहां से इसको मतलब गिरा देता हूं इसी के अंदर, इसी के अंदर से ये जाएगा, इस कंडक्टिंग लूप के अंदर से जाएगा। अब देखिए अगर मैं मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि नॉर्थ एंड साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं, एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, हमेशा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये सब मैं बातें कर चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, ये बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन, ये भी क्लोज लूप बनाएंगी, लेकिन जो तरीका होता कुछ ऐसा ही होगा। ये कुछ इस डायरेक्शन में जाके दोबारा मिलेंगी, कुछ इस डायरेक्शन में। अब अगर नॉर्थ से यहां से गिर रहा होगा तो ऐसी ही मैग्नेटिक लाइन यहां भी होगी। मीन्स जब ये गिरेगा यहां से, गिरने पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसमें कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो भी ये लिंक है वो क्या करेंगे, लगातार ये पास में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस इसकी चेंज होगी। यहां पे अगर मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब वो फ्लक्स लिंक है इस कंडक्टर से, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, दैट इज करंट फ्लो करेगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए इस वाले केस में क्या किया करिए, जब ऐसे मैग्नेट वाला केस आए तो हमने कहा है फ्लक्स का क्या करेगा, ये अपोज करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ है तो अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि यहां भी नॉर्थ बनाए वो। यहां पर अगर मैग्नेट नॉर्थ की ओर से गिर रहा है तो यहां भी क्या बनाइए, नॉर्थ ही बनाए। इसका मतलब यहां पे क्या करेगा, एक अपने मन में सोचिए, नॉर्थ नॉर्थ कभी चिपकता है, रिपल्सन होगा, सेम ऐसा ही। अब नॉर्थ बनाने का तरीका बताइए। ये लूप हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, इसमें करंट हम क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं, देखिए क्लॉकवाइज, सॉरी एंड ये क्लॉकवाइज है ना इधर से, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो क्या मैग्नेटिक लाइन किधर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगी। अब मैग्नेटिक लाइन नीचे की ओर जाने का मतलब क्या है कि ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है। ये बता चुका हूं पहले मूविंग चार्ज वाले में। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो क्या है, मैग्नेटिक लाइन किधर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। मतलब नीचे क्या होगा, साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि किस ओर जाएगा, देखिए तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ऊपर क्या बनाएगा, ये नॉर्थ बनाएगा यहां पे और नीचे साउथ। फिर जैसे ही गिरने लगेगा फिर ये चेंज हो जाता है, क्योंकि जब नीचे ये आता चला जाएगा तो यहां से घटने लगेगा। फिर क्या करेगा, इसका अपोज करने के लिए क्या करेगा, तुरंत इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर अब नीचे साउथ रहेगा तो ये क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा कुछ देर बाद। तो इतने ही प्रकार से जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज हो सकती है किसी कंडक्टर में, और ये तरीके हैं। मैंने सभी तरीकों के बारे में आपको बता दिया, मैग्नेट के बारे में ही बता दिया। उसके अलावा और इसमें कुछ बचता नहीं है। बाकी जो करेंगे अभी और कुछ बहुत कुछ है इसमें, उसको करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, बाकी जो है जो आगे के लेक्चर होंगे उसमें करेंगे। ओके।